हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे द 50 के कल के यानी तीसरे एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले बात करूंगी प्रिंस की। प्रिंस ने कल एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। उन्होंने कहा कि ये यूट्यूबर्स जो है ना, वो हमारी इंडस्ट्री को खा गए हैं। और आगे ऐड किया कि 20-22 सेकंड से ज्यादा ये बोल नहीं पाते हैं रियलिटी में। रियली प्रिंस, किसी भी नॉर्मल यूट्यूबर को खड़ा कर लो अपने सामने, जो मर्जी टॉपिक ले आओ आप, ठीक है ना। आप अपना पसंद का टॉपिक ले आओ और फिर देखो आप, आपसे अच्छा बेटर बोल के दिखा देंगे यूट्यूबर। आई समझ। यूट्यूब पे जो व्लॉगर्स हैं, वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, है ना। आप कर लो किसी से भी डिबेट, देख लो कौन कितना अच्छा है। तो ऐसी बातें मत करिए आप जो आपको बैकफायर कर जाए, है ना। यूट्यूबर्स की अपनी मेहनत है। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है ना यूट्यूब से, देन आप अपनी वाइफ को रोकिए। वो भी तो यूट्यूब पर कंटेंट बना ही रही है ना, तो ना बनाए वो। मतलब आप दोनों का खुद का चैनल है, स्टिल ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग। टेलीविजन के लोग यूट्यूब पर आए, वो सही है ना, वो लोग आ सकते हैं। यूट्यूब के लोग अगर टेलीविजन करने लग जाए तो प्रॉब्लम है। क्यों भाई, ये तो दोगलापन हुआ ना। प्रिंस, इतना काम करने के बाद भी ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं आपको। समझ लो आपकी क्या हालत है, आपका क्या मेंटल स्टेट है। हर एक बंदे की अपनी जर्नी होती है, अपनी मेहनत होती है। हर एक फील्ड में किसी में कम, किसी में ज्यादा मेहनत है ना। और आप अपने को एक्टर कहते हो। कौन से कितने शो कर लिए आपने भाई? हाँ, आपने रियलिटी शोज करे हैं, जीते भी हैं, वो ठीक है, आई अप्रिशिएट। बट आप दूसरों को ऐसे डिमीन नहीं कर सकते हो। हर कोई हर जगह हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, है ना। एल्विश है, फुकरा इंसान, सौरभ जोशी, कैरी मिनाटी, किसी को भी देख लो। जब सबने स्टार्ट किया था तो किसी का कोई खास नहीं था चैनल, बट मेहनत है ना सबकी, जो आज सब यहाँ खड़े हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है कि कोई यूट्यूबर कैसे इंडस्ट्री में आपके बराबर खड़ा होके आपके साथ compete कर रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। लाइफ लॉन्ग सीखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लाइफ में जेलसी वाला एटीट्यूड रख के ना आप कहीं नहीं जाओगे। ग्रोथ माइंडसेट होगा तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो लोगों को नीचे खींचना और नीचा दिखाना ये सब बंद कर दो। अपना काम करो, अपने काम में फोकस करो और अपना मेहनत करो, तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे या अच्छा कर पाओगे। आगे बात करें शो की, तो दोस्तों कल भी कहा था, आज भी कहूंगी, ये शो अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली 50 लोग हैं, भीड़ लग रही है शो में, अजीब सा। मतलब कम लोग होते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी रहती है ना। यहाँ 50 लोगों में किसी भी गेम के इतने ज्यादा राउंड करवाने, मतलब जो भी ये लोग गेम करवा रहे हैं उसके इतने ज्यादा राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड करवाने पड़ते हैं, तब जाके वो खत्म होता है। तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है एक टाइम के बाद, है ना। इतना लंबा टास्क मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है ऑनेस्टली। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब कल के टास्क में अदनान अरबाज की फाइट हुई है सपना से। सपना ने अकेले ही लपेट दिया दोनों को। कहती हैं भाई ऐसी ऐसी गालियां दूंगी कि 7 पुश्ते कब्र से उठ जाएंगी। ओफ ओफ, क्या डायलॉग मारा है। मतलब अदनान डायलॉग मार रहा है, लड़की हो लड़की की तरह रहो, है ना। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। मतलब लड़की है तो क्या चुप हो जाए, आपको चिल्लाने दे, आपको चीटिंग करने दे टास्क में, क्या करे हो। तो ये सब फालतू स्टेटमेंट ना दो आप, अच्छा होगा आपके लिए, है ना। मतलब आप चिल्ला रहे हो चल हट निकल, ये वो सब ठीक है। वो अगर आपको जबकि गलती भी आप ही की है ना। गलती आपकी है, चोरी आपने करी, चीटिंग आपने करी, है ना। तो उसका रिएक्शन बहुत जायज है भाई। चीटिंग करोगे, कार्ड चुरा के, तो किसी को भी इरिटेशन होगी ना। सब मेहनत कर रहे हैं, तुम कार्ड्स चोरी कर रहे हो तो गलत हो, चुप बैठो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है वहां पर, आप दोनों को ही। आगे बात करें खानजादी का, जो बहुत रोना धोना कल हुआ है, मतलब अजीब ही लग रहा था। और कह रही थी अपनी मेहनत से जीती हूँ। मुझे इतनी हंसी आई क्योंकि जो बंदा क्लियरली चीटिंग करके जीता है, मतलब गट्स देखो लड़की के, कहती मैंने अपनी मेहनत से जीते हैं। जबकि रजत ने कार्ड्स पर पैर रख के छुपा के रखा हुआ था और चीटिंग करके उसने खानजादी को दे दिया था। तो साफ साफ ये चीजें दिखी हैं और वो क्लियरली झूठ बोल दिया कि मैं अपनी मेहनत से जीती हूँ। उसके बाद रोना स्टार्ट। तो रोना धोना के पीछे का रीजन तो आई थिंक इनकी एक्सपेक्टेशंस थी शिव से और फैजू से, है ना, कि वो इनको हैमर पास करेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा मुझे लगता है कि उन लोगों ने किसी और इंसान को हैमर पास किया, ठीक है, और इनको उम्मीद थी उनसे कि भाई वो इनको हैमर देंगे, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं, वो लोग तो खेल गए। आगे बात करते हैं, कल एक इंसिडेंट और हुआ। कल बेबिका, जो बाहर अपने आप को बहुत सोफेस्टिकेटेड दिखाती हैं, इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी बातें करी हुई हैं कि मेरे फैंस पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, गवार फैंस नहीं है, बहुत सारी, है ना। तो मैडम, जो आप कल कर रही थी नेहल का जो सरनेम है उसके ऊपर जो टिप्पणियां दी हैं आपने,
काफ़ी फ़नी वे में हँसते हुए बोला है, वो क्या था? कहाँ गई आपकी पढ़ाई-लिखाई? कहाँ गया आपका ज्ञान? कहाँ गए आपके मैनर्स, एटिकेट्स, शिष्टाचार जिसे कहते हैं, कहाँ गया सब? किसी के नाम को लेके मज़ाक उड़ाना क्या सही है? शेम ऑन यू मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको। थोड़ा सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है आपको। बाकी ये शो में टीम वगैरह तो बनने लग गई हैं, ग्रुपिज़्म देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। कल रजत कह भी रहे थे कि कम से कम 19-20 बंदे होने चाहिए अपनी टीम में, तभी हम सब सेफ रह सकते हैं मतलब आगे जाने के लिए। इनको 19-20 बंदे भाई, क्योंकि भाई वोटिंग चल रही है ना, तो इतने लोग तो चाहिए ही होंगे टीम में जिनकी लॉयल्टीज़ इनके साथ हों। तो बढ़िया प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुपिज़्म, लॉयल्टी वगैरह होगी तभी आगे जा सकते हैं, तो सही है। कल मैंने देखा मैक्सटन का कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं था, मतलब जितने भी अनसेफ हुए थे लोग, उसमें बहुत सारे लोग थे, कहीं न कहीं कुछ-कुछ लोगों के सब लोग नाम ले रहे थे कि भाई इसको मैं सेव करूँगा, कोई खानज़ादी को बचा रहा है, कोई फैज़ू को बचा रहा है ना? लेकिन मैक्सटन का कोई सपोर्ट करने वाला था ही नहीं, किसी ने मैक्सटन का नाम नहीं लिया, वो अकेले ही बना डॉन घूम रहा है, चश्मा लगा लेता है और बैठ के ऑब्ज़र्व ही करता रहता है, भाई कब खेलेगा तू? कि बस एल्विश, एल्विश, एल्विश ही करता रहेगा। हालाँकि कल एक ऐसा एपिसोड गया है जिसमें एल्विश का नाम कहीं मेंशन नहीं हुआ है। 2 एपिसोड में तो लगातार मेंशन हो रहा था, है ना? एल्विश का ट्वीट भी आया है, मेरा कितना स्क्रीन टाइम हो रहा है करके कुछ तो ट्वीट आया है, एल्विश ने ट्वीट किया हुआ है। तो कल तीसरा एपिसोड था जहाँ पे एल्विश का कोई मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सटन का कुछ मतलब गेम दिखाई नहीं दे रहा है ना? बस स्टार्टिंग में जब उसने एल्विश, एल्विश, एल्विश किया, बस उतना ही दिखाई दिया है। बस हर जगह चश्मा पहन के सोफ़े पे बैठा रहता है, बस केवल ऑब्ज़र्व कर रहा है। पता नहीं क्या खेल रहा है भाई, खेल ले, दिमाग चला ले, थोड़ा-सा अपना ग्रुप-व्रुप बना, है ना? तभी तो आगे जाएगा। नहीं, मुझे तो लग रहा है जो इस शो के जो मेकर्स हैं, उन्होंने पहले से डिसाइड करा हुआ है कि उन्हें किसको-किसको आगे ले जाना है ना? क्योंकि कल मनीषा रानी एज़ सच मतलब बड़ा फ़ेस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, फैन्स हैं उनके, लेकिन एज़ सच अभी कुछ एंटरटेन करते हुए नहीं दिखी शो में, है ना? इतना कुछ उन्होंने अभी नहीं किया है। बट स्टिल उनको दिखाना कैमरे पर, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ लोग जो हैं मेकर्स के फ़ेवरेट, जिन्हें उनको लेके जाना ही जाना है, वो किसी भी हालत में चाहेंगे कि वो उनको सेव करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए, है ना? तो ये सब मतलब होता आया है, ऐसी ही चीज़ें ये सब वर्क करती हैं, है ना? अब देखो करण पटेल, है ना? जिनको बहुत टेलीविज़न का सुपरस्टार, शाहरुख खान तक कहा जाता है उन्हें टेलीविज़न का। तो सिद्धार्थ की उनसे डे 1 पे फाइट हुई, अब डे 2-3 में सिद्धार्थ का फुटेज ही नहीं, स्क्रीन टाइम ही नहीं दे रहे हैं सिद्धार्थ को, है ना? तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में होगा कि जो इनके फ़ेवरेट्स हैं, उनके साथ अगर कोई पंगा लेगा तो उसका स्क्रीन टाइम कटेगा, है ना? तो कल वही देखने को मिला है कि भाई सिद्धार्थ ज़्यादा नहीं दिखा है, बस वही जो अरबाज़ से उसकी जो कन्वर्सेशन और जो मुद्दा हुआ था उसी को लेके दिखाया है। बाकी मतलब अगर अरबाज़ की बात करें, है ना? तो अरबाज़ और सिद्धार्थ का कल जो एक छोटी-सी आर्ग्यूमेंट उसको कहेंगे, आर्ग्यूमेंट हुई थी, है ना? जिसमें अरबाज़ कह रहे थे कि ठीक है अगर तुझे गंदा ही गेम खेलना है तो मैं गंदा ही गेम खेल लूँगा। जबकि वहाँ पे सिद्धार्थ ने सही कॉल आउट किया कि भाई तूने मुझे कार्ड इसलिए दिए क्योंकि मैंने तुझे चोरी करता देख लिया। तो तू ये चाहता था कि मैं वो चीज़ चिल्ला के बोल ना दूँ, तो तूने मुझे शांत कराने के लिए मुझे कार्ड दिए। जो कि बिल्कुल फैक्ट बात उसने बोली, है ना? अरबाज़ ने आउट ऑफ फ्रेंडशिप उसको सेव करने के लिए वो कार्ड नहीं दिया, उसका मुँह बंद करने के लिए कार्ड दिया। तो इसमें अरबाज़ जो इतनी बकवास कर रहा था कि गंदा ही गेम खेलना है तो गंदा ही खेल लूँगा, मैंने तुझे कार्ड दिया था, जैसे भी दिया तुझे कार्ड दिया। भाई ये कौन-सी बात होती है? तूने किस कॉस्ट पे, किस रीज़न से कार्ड दिया, ये भी तो मैटर करता है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही था सिद्धार्थ, है ना? बट हाँ, ये है कि जो मैं बात कर रही थी कि जो इनके फ़ेवरेट्स हैं जैसे उर्वशी ढोलकिया, उसके साथ कोई पंगा लेगा, कहीं न कहीं उसकी फुटेज काटेंगे। आज अननेसेसरी उर्वशी को दिखा रहे थे, जबकि उर्वशी भी कुछ ऐसा नहीं कर रही है, ना टास्क उससे हो पाए थे पहले दिन पे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ये मेकर्स खेलेंगे ऑडियंस के साथ। तो ये था ओवरऑल कल का एपिसोड, है ना? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं। तो ठीक है, ये था रिव्यू। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है, वो भी आप बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।